वेरी वेरी गुड इवनिंग मोटा भाई, केम छो? सब ठीक मजा में? एक मिनट रुको, जाना नहीं है? आपको पता है ये सैंड, इसे बोलते हैं सैंड टाइमर। ये मेरी फेवरेट मशीन है। मैं इससे कई बार प्रैक्टिस करता हूँ। कि कभी कभी मुझे कोई रिसर्च कंप्लीट करनी होती है तो मैं क्या करता हूँ कि इस सैंड टाइमर को लगा देता हूँ। ये अराउंड 5 मिनट्स का है। तो मेरा फोकस होता है कि अगले 5 मिनट में ये रिसर्च कंप्लीट होनी चाहिए। अब तक सैंड टाइमर होता नहीं, लेकिन इस सैंड टाइमर का एक और बेनिफिट होता है। वो ये होता है कि हम अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको पता है मोटा भाई, ये सैंड टाइमर क्या होता है? ये होता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। जब कुछ इंस्टीट्यूशंस मिलके कुछ ऐसा माइंडसेट क्रिएट करते हैं कि हमें लगने लग जाता है कि सब कुछ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, क्योंकि रिसर्च तो हम करते नहीं। अभी पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सअप मैसेजेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं कहाँ कहाँ पे लिखे और ये बताया कि क्या ट्रेजरी कंसल्टिंग का क्रिप्टो डेस्क नहीं है। मोटा भाई, ट्रेजरी कंसल्टिंग एक हेज फंड डेस्क है, और हेज फंड डेस्क का क्रिप्टो डेस्क ना, वैसा कैसे हो सकता है? हर दिन हम एक क्रिप्टो रिलेटेड रिपोर्ट अपनी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं, और जो पब्लिक के लिए होता है आप उसको देख सकते हैं। हाँ, हमारा एडवाइजरी डेस्क है, हमारा ट्रेडिंग डेस्क नहीं है कि हम आपको ये बोले कि आप बिटकॉइन बाय कर लो, बिटकॉइन सेल कर लो। बाय द वे, बिटकॉइन से याद आया, अभी बिटकॉइन 19,121, ETH around 594, XRP around 0.6, around 62 cents, LTH Litecoin is around 88, BCH which is Bitcoin Cash is around 294, EOS around $3.06 चल रहा है। आपको पता है मोटा भाई, हमें से आधे लोगों को ये नहीं पता कि जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर्स भी होते हैं। अगर आप रॉयटर्स या ब्लूमबर्ग खोल के देखें तो उसमें एक रिक आता है, $BTC:; इसके अंदर आपको बिटकॉइन के फ्यूचर्स दिख सकते हैं। बिटकॉइन के फ्यूचर्स और बिटकॉइन के ऑप्शंस यूएस एक्सचेंजेस में ट्रेड होते हैं, और इनमें इजीली प्ले किया जा सकता है अगर आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आती हैं तो। अब क्वेश्चन ये है कि ऑप्शन स्ट्रैटेजीज तो हमें आते नहीं। एनीवेज, अभी जो रिसेंटली बिटकॉइन में हाइक हो रहा है उसके पीछे एक मेजर रीजन है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, विच मीन्स 5 से 6 कुछ इस तरीके के इंस्टीट्यूशन इसको एक हाइक दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है। और इनफैक्ट मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ जो मेरा फेवरेट आर्टिकल आजकल है। एक आर्टिकल डेटेड के हिसाब से, जो बहुत ही रीसेंट आर्टिकल है, उसके अंदर आप एक आर्टिकल को देखेंगे, उसके अंदर के हिसाब से अगर हम ये आर्टिकल देखें, ये आर्टिकल 20 सितंबर 2022 का है, और मैं तो ऐसे आर्टिकल्स आपको पढ़ता ही रहता हूँ कि लाइफ में आज के टाइम में एक स्टडी रिपोर्ट के हिसाब से क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो हेज फंड्स हैं वो ज़बरदस्त पोजीशन ले रहे हैं, और कई कई HNIs ने भी, HNI मीन्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने भी क्रिप्टो असेट्स के अंदर अपना पैसा लगाया है। और एक समहाउ रिपोर्ट के हिसाब से कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट भी क्रिप्टो असेट्स की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। इस पे एक रिपोर्ट है PwC की, आप चाहे तो देख सकते हैं, वो पब्लिक डोमेन में है। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं बट ठीक है, व्हाटएवर, लेकिन रिपोर्ट ठीक है, हम उस रिपोर्ट को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो, जैसे कि मैं आपको उस रिपोर्ट का एक बताता हूँ कि पेज नंबर N7 में वो रिपोर्ट, मैं तो ऐसी चीज़ें पढ़ता ही रहता हूँ। पेज नंबर 7 में अगर हम देखें तो अराउंड 48% हेज फंड्स जो हैं वो क्वांटिटेटिव हैं।
अराउंड 20% लॉन्ग टर्म, अराउंड 20% लॉन्ग शॉर्ट दोनों, और अराउंड 20% सेम जो है वो मल्टी स्ट्रैटेजी फंड्स हैं। यानी ये आपका टोटल 100% जो है वो फंड की स्ट्रैटेजी है। एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए, जब भी हम क्रिप्टो असेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं हमें उसकी मूवमेंट पता होनी चाहिए। जैसे कि आज क्रिप्टो असेट्स में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं उसकी मूवमेंट कैसे देख सकता हूँ? बहुत आसान है, वेरी इजी। यूएस के अंदर ऐसे कई ईटीएफ्स हैं जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है। अगर आपके पास इसका इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप गूगल पर जाके क्रिप्टो ईटीएफ टाइप कीजिए और आपको इससे रिलेटेड कई इंफॉर्मेशन मिलेंगी। आज ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि वो किसी भी कमोडिटी को मूव करने के लिए सफिशिएंट है। फिर चाहे वो एथिकल हो या ना हो वो तो आपको पता ही है, राइट? इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर किसी ईटीएफ ने सोच लिया कि इस असेट को जो कि अभी ब्लैंक है उसको ऊपर लेके आना है तो वो मार्केट को घुमा देंगे, जैसे आजकल गोल्ड में हो रहा है। 1769 पे कुछ महान लोगों ने गोल्ड को सेल कर दिया, जबकि हम इस फेवर में नहीं थे क्योंकि हमें पता था कि इसका रिवर्सल जरूर होगा और अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। और अब आ गया है 1830, अब वो घबराए घबराए घूम रहे हैं कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, राइट? यही हाल सिल्वर में है। सिल्वर अपनी पुरानी पोजीशन से एक बिग फिगर ऊपर आ गई है और यही हाल क्रिप्टो सेट का भी है और यही हाल काफी चीजों का है। तो ये ईटीएफ्स होते हैं। अब यहां पे ये आपको फुल दिख रहा है, ये ईटीएफ होता है जो सैंड टाइमर की तरह काम करता है। क्रिप्टो असेट में आने से पहले हमारे पास 3-4 चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहला, कि क्या हम क्रिप्टो असेट्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, क्या हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करते हैं कि क्रिप्टो को किसने बाय किया, किस हेज फंड ने बाय किया, समथिंग लाइक दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, क्रिप्टो में जो ईटीएफ्स हैं, क्रिप्टो ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, क्या हमें उनकी नॉलेज है या हम हवा में कि क्रिप्टो 19,000 हो गया तो अब 20 हो जाएगा, 20 होगा तो 30 हो जाएगा, 30 होगा तो 40 हो जाएगा। हेलो, कैसे? पैसा कौन लगा रहा है वो तो देख लो। चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम जिस प्लेटफॉर्म के साथ क्रिप्टो में डील करते हैं क्या वो प्लेटफॉर्म सिक्योर है? सिक्योर इन द सेंस, ऐसे कई डार्क पूल्स या डार्क वेब प्लेटफॉर्म्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली, जहां पे आप क्रिप्टो बाय करते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि वो एक डार्क प्लेटफॉर्म है, और हमें इतनी समझ भी नहीं होती कि हम डार्क प्लेटफॉर्म पे जो करते हैं। तो क्रिप्टो की जो एडवाइजरी होती है वो उसके लिए काफ़ी रिसर्च की जरूरत होती है। हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये 5 लोग, जैसे कि फैमिली ऑफिसेज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, फाउंडेशंस एंड एंडोमेंट्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और फंड ऑफ फंड्स, ये पांचों के पांचों 2021 में क्रिप्टो पे काफ़ी फोकस करेंगे। लेकिन इससे एक ज़बरदस्त बबल क्रिएट होगा क्रिप्टो के अंदर। वो मोरलेस क्रिएट हो भी चुका है टू बी ऑनेस्ट, और ये बबल क्रिप्टो को आगे लेके जाएगा, लेकिन ये बबल बर्स्ट भी होगा। क्योंकि याद रखिएगा, आज के टाइम में चाहे आप गोल्ड देखें, सिल्वर देखें, प्लैटिनियम, डायमंड, टाइटेनियम, कुछ भी, लाइफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है। इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से मार्केट को मूव करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि हम रिसर्च नहीं करते। हम वही मीडिया के पीछे भागते हैं कि आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा, आज ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। मोर इम्पोर्टेंटली, हम सबसे बेस्ट तरीका क्रिप्टो को हेज करने का इज यूजिंग द फ्यूचर, यूजिंग ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स। लेकिन ना हमें ये पता है कि क्रिप्टो के फ्यूचर ट्रेड होते हैं, ना हमें ये पता है कि क्रिप्टो की ऑप्शंस में प्ले कैसे किया जाता है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आज के बाद ये मत कहिएगा कि ट्रेजरी कंसल्टिंग का क्रिप्टो डेस्क नहीं है। टीसीजी क्रिप्टो डेस्क हर क्रिप्टो असेट पे वॉच रखता है और आने वाले टाइम में आप बिटकॉइन में एक मेजर एक्शन देखेंगे, अप या डाउन वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखिएगा, everything that goes up has to come down. Everything which is down today doesn't mean it will not go up. ये चीज याद रखिएगा, ये एक मेजर चीज है क्रिप्टो असेट्स के ट्रेड के लिए। बाकी ट्रेजरी कंसल्टिंग क्रिप्टो असेट्स का
एक डेली बेस पे एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। आपको चाहिए हो तो आप हमारे बैक ऑफिस में व्हाट्सअप कर सकते हैं 9818485155। आई रिपीट 9818485155। This is Rahul from Treasury Consulting. You know our WhatsApp. Have a great day, sir. Thank you.